भक्ति का मार्ग। क्या भगवान केवल बड़े बड़े यज्ञ और दान से ही प्रसन्न होते हैं? क्या साधारण इंसान कभी भगवान को पा सकता है? भक्ति का असली मार्ग क्या है? आइए जानते हैं एक ऐसी कथा जो आपके जीवन का नज़रिया बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इंसान को परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग कौन सा है? क्या कठोर तपस्या, हवन, यज्ञ, व्रत और नियम ही भगवान को पाने का साधन है, या फिर कोई ऐसा आसान रास्ता है जिसमें हर कोई चल सकता है, चाहे वह निर्धन हो या धनी, ज्ञानी हो या अज्ञानी? यही मार्ग है भक्ति का मार्ग। लेकिन भक्ति आखिर होती क्या है और इसे पाने के लिए इंसान को किन कसौटियों पर उतरना पड़ता है? आइए इसे हम एक कहानी के रूप में समझते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। उसका मन हमेशा ईश्वर की ओर आकर्षित रहता था। गांव वाले उसे पगला आरव कहते थे, क्योंकि वह हर समय भगवान का नाम जपता, भजन गाता और मंदिर में बैठा रहता। लेकिन आरव के मन में एक गहरी उलझन थी। वह अक्सर सोचता, क्या केवल नाम जपने से भगवान मिल जाते हैं? क्या इतना आसान है परमात्मा को पाना, या मुझे कठिन तप करना होगा? एक दिन वह अपनी जिज्ञासा लेकर गांव के ही एक वृद्ध संत महात्मा के पास पहुंचा। आरव ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि भक्ति का मार्ग क्या है। क्या मुझे जंगलों में जाकर तपस्या करनी होगी? क्या मुझे शरीर को कष्ट देकर साधना करनी होगी? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भक्ति का मार्ग बहुत सीधा है, लेकिन समझने वालों के लिए कठिन और करने वालों के लिए सरल। भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है। इसमें अहंकार नहीं चलता, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें केवल समर्पण चाहिए। आरव के मन में और भी प्रश्न उठे। वह संत के चरणों में बैठ गया और संत ने भक्ति के मार्ग की व्याख्या एक कथा के माध्यम से शुरू की। संत ने कहा, बहुत समय पहले एक नगर में 3 साधक रहते थे। तीनों भगवान को पाना चाहते थे। पहला साधक ज्ञान योग में विश्वास करता था। वह शास्त्र पढ़ता, तर्क करता और सोचता कि केवल ज्ञान से ईश्वर मिलेगा। दूसरा साधक कर्म योग में विश्वास करता था। वह दान करता, सेवा करता और सोचता था कि ईश्वर केवल अच्छे कर्मों से मिलेंगे। तीसरा साधक साधारण था। वह बस भगवान के चरणों में बैठकर उनका नाम लेता और रो रो कर कहता, प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, आप ही मेरे सहारे हैं। तीनों ने वर्षों साधना की। ज्ञान योगी को अहंकार हो गया कि मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। कर्म योगी को गर्व हो गया कि मैं सबसे बड़ा दानी हूँ। लेकिन तीसरे साधक ने कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा बच्चों की तरह भगवान को पुकारता रहा। भगवान उसी तीसरे साधक के सामने प्रकट हुए और बोले, तुमने मुझे अपने प्रेम और समर्पण से बांध लिया। यही है भक्ति का मार्ग। कथा सुनकर आरव बोला, गुरुदेव, तो क्या भक्ति केवल नाम जपना है? संत बोले, नहीं बेटा, भक्ति के कई रूप हैं। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को 9 प्रकार बताया गया है। पहला श्रवण, भगवान की कथाएं सुनना। दूसरा कीर्तन, उनका गुणगान करना। तीसरा स्मरण, हर पल उनका स्मरण करना। चौथा पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना। पांचवा अर्चन, पूजा और उपासना करना। छठा वंदन, नमस्कार और प्रणाम करना। सातवां दास्य, स्वयं को भगवान का सेवक मानना। आठवां सख्य, भगवान को अपना मित्र मानना। नौवां आत्मनिवेदन, अपना सब कुछ भगवान को अर्पित करना। इनमें से कोई भी मार्ग अपनाकर मनुष्य अपनी भक्ति कर सकता है। असली बात यह है कि भक्ति में छल ना हो और दिल से की जाए। संत ने आगे कहा, बेटा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान श्री राम ने दीन, निर्धन और वनवासी सबरी की भक्ति को स्वीकार किया। सबरी के पास ना तो सोने चांदी का भोगता, ना महल का वैभव। उसके पास तो केवल झूठे बेर थे।
लेकिन उसने वो बेर भगवान को प्रेम से अर्पित किए। भगवान राम ने बिना झिझक उन्हें स्वीकार किया, क्योंकि भगवान को दान की महत्ता नहीं बल्कि भाव की महत्ता है। यही है सच्ची भक्ति। यह सुनकर आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, गुरुदेव, अब समझ गया कि भक्ति का मार्ग शरीर को कष्ट देने का नहीं बल्कि हृदय को निर्मल बनाने का है। भक्ति वही है जिसमें हम भगवान को अपना मान लें, उनसे प्रेम करें और उन पर विश्वास करें। संत ने कहा, सही कहा बेटा, भक्ति का मार्ग वही है जिसमें मनुष्य मैं और मेरा छोड़कर केवल भगवान का हो जाता है। जब भक्त कहता है, प्रभु मैं आपका हूँ, और जब भगवान कहते हैं, भक्त मैं तुम्हारा हूँ, तभी भक्ति पूर्ण होती है। प्रिय दोस्तों, भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है। यह धन, बल और बुद्धि से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से चलता है। यदि आप भगवान की कथा सुनते हैं, यदि आप दिन में एक बार भी नाम लेते हैं, यदि आप किसी की सेवा करते हैं, यदि आप सच्चे मन से भगवान को अपना मानते हैं, तो आप भक्ति के मार्ग पर हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान के पास पहुंचने का सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है भक्ति। भक्ति में ना दिखावा है, ना स्वार्थ, केवल प्रेम और विश्वास है। भक्ति में बड़ा कौन और छोटा कौन, इसका भेद नहीं। भक्ति वह शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना देती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और धार्मिक कथाएं पहुंचती रहें। धन्यवाद।